एक राजा अपने राज्य में भेष बदलकर घूमा करता था ताकि अपनी प्रजा की जरूरतों के बारे में जान सके और राज्य में चल रहे किसी भी प्रकार के गलत कामों के बारे में जान सके। सुरक्षा व्यवस्था और अपने राज्य के लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही एक बार राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। वो लोग घूमते घूमते अपने राज्य के अंतिम छोर तक पहुंच गए। राजा ने वहां एक चौंका देने वाला दृश्य देखा। वह देखता है कि एक इंसान रास्ते के बीचों बीच लेटा हुआ है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। लोग उसके आसपास से निकल तो रहे हैं, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह देखकर खुद ही राजा उस आदमी की मदद करने के लिए जाता है। राजा जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचकर उसको उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति पहले से ही मरा हुआ है। यह देखकर राजा लोगों को आवाज लगाने लगता है, लेकिन जो भी वहां से गुजरता है वह मरे हुए व्यक्ति को देखकर अपना मुंह बनाता है और मुंह में कुछ बुदबुदा कर वहां से चला जाता है। इस तरह राजा का मदद करने के लिए कोई नहीं रुकता है। तब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में राजा ने एक गुजरने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रोक दिया और उससे पूछा, इसकी मदद के लिए आवाज लगा रहा था मैं, लेकिन कोई भी इसके पास नहीं आ रहा है। आखिर क्या बात है कि लोग इसे छूना नहीं चाह रहे? सब इसके कर्मों का फल है। यह हमारे नगर का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। इसने अपने पूरे जीवन काल में बस बुरे काम ही किए हैं। यह कहते हुए वो व्यक्ति भी वहाँ से चला गया। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा अपने मंत्री की मदद से उस मृत व्यक्ति को उठाते हैं और लोगों से उसका पता पूछकर उसके घर तक लेके जाते हैं। अपने मृत पति को देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। तभी थोड़ी देर बाद राजा उसकी पत्नी से लोगों का उसके पति के प्रति जो व्यवहार था उसके बारे में बताते हैं, जो उसने सड़क पर देखा था। राजा की बातें सुनकर उसकी पत्नी अपने पति की तरफ सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, मैं इस बात को सिद्ध कर सकती हूँ कि मेरे पति एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। यह सुनते ही राजा और उसके मंत्री दोनों चौंक गए। फिर राजा ने कहा, लोग तो कह रहे थे कि पापी व्यक्ति था, यहाँ तक कि लोग इससे इतनी नफरत करते थे कि इसके मृत शरीर को छूने तक को तैयार नहीं थे और मुंह में कुछ बुदबुदा भी रहे थे। यह सुनते ही उसकी पत्नी ने राजा से कहा, आप सही कह रहे हैं और मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। लोगों ने हमेशा मेरे पति को गलत जगह पे जाते हुए देखा था और वहां से आते हुए देखा था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेरे पति हर रोज मदिरा की दुकान पर जाते और वहां पर कुछ मदिरा की बोतल खरीद के लाते और फिर उस पूरी मदिरा को नाली में फेंक देते, यह कहते हुए कि मुझे उम्मीद है कि इससे लोग बुरे कर्म करने से बच जाएंगे जो इस मदिरा को पीने वाला था। फिर उसके बाद वो उन स्त्रियों के पास जाते जो देह व्यापार करके अपना जीवन यापन करती हैं। उनमें से कुछ स्त्रियों को वो पूरे रात की कीमत देकर उनको दरवाजा बंद कर लेने को कहते थे, जिससे कम से कम उस रात तो उन स्त्रियों के पास कोई न जाए। जिसके बाद वह घर वापस आते और भगवान का धन्यवाद करते कि उनकी कृपा से आज कुछ औरतों पर हो रहे अत्याचार को कम कर सके और कुछ लोगों को गलत काम करने से रोक सके। तो लोग अक्सर मेरे पति को ऐसी जगहों पर जाते हुए और आते हुए देखते थे और समझते थे कि मेरे पति शराबी और खराब नीयत के हैं। मैं अक्सर अपने पति को कहती थी कि याद रखना, जब तुम मरोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं और तुम्हारे अर्थी को कोई काढ़ा देने वाला भी नहीं होगा। मेरे इस बात पर अक्सर मेरे पति हंसते हुए कहते थे कि तुम देखना, मेरी अंतिम यात्रा पर स्वयं राजा और इस राज्य के सबसे बड़े और सम्मानित लोग मेरे अर्थी को कांधा देंगे और मेरी अंतिम क्रियाक्रम पूरा करेंगे। उसकी पत्नी के मुंह से ऐसा बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, वह सही कह रहा था, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। कल सुबह मैं और मेरे मंत्री भी इसकी आखिरी यात्रा में इसकी अर्थी को कांधा देंगे और इसका अंतिम संस्कार करेंगे। दोस्तों, हम भी अक्सर यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अपनी इस सोच की वजह से हम भी कभी न कभी अपनी इसी सोच की वजह से हम भी कभी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने में सच में खुशियाँ मिलती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह किए बिना हमें वही करना चाहिए जो करना सही है, जिसे करने से हम सच में खुश रह सकते हैं। क्योंकि जब हमारे अच्छे कर्मों को कोई नहीं देख रहा है तो समझ लेना कि भगवान अवश्य देख रहा है।